प्राचीन काल में एक साहूकार था। उसके 7 पुत्र और 7 बहुएं थीं। इस साहूकार की एक पुत्री भी थी जो दीपावली के समय अपने ससुराल से मायके आई थी। दीपावली के अवसर पर घर की सफाई और लिपाई पुताई करने के लिए उसकी 7 बहुएं मिट्टी लाने के लिए जंगल गईं और साहूकार की बेटी भी उन बहुओं के साथ चली गई। जंगल में जहां साहूकार की बेटी मिट्टी काट रही थी, वहां एक स्याहू नाम की देवी अपने बच्चों के साथ रहती थी। दुर्घटनावश जब साहूकार की बेटी मिट्टी काट रही थी तो उसकी खुरपी से स्याहू के एक बच्चे की मृत्यु हो गई। क्रोधित होकर स्याहू ने कहा, मैं तुम्हारी कोख बांध दूंगी। स्याहूकार की बेटी यह सुनकर अत्यंत दुखी हुई और अपनी 7 भाभियों से विनती करने लगी कि वे उसकी जगह अपनी कोख बांध ले। उसकी सबसे छोटी भाभी ने उसके लिए यह कठिन कार्य करने का साहस दिखाया और अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो गई। लेकिन शाहू की शापवश छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते वे केवल 7 दिन तक जीवित रहते। 7 पुत्रों की मृत्यु के बाद छोटी भाभी ने इस कठिनाई का कारण जानने के लिए पंडित को बुलाया। पंडित ने उसे सलाह दी कि वह सुरही गाय की सेवा करे, इससे उसे राहत मिलेगी। छोटी भाभी ने सुरही गाय की सेवा आरंभ कर दी और उसकी भक्ति से सुरही प्रसन्न हुई। सुरही उसे स्याहू के पास ले जाने लगी। रास्ते में दोनों थक गईं और आराम करने लगी। तभी छोटी बहू की नजर एक दृश्य पर पड़ी। उसने देखा कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है। छोटी बहू ने तुरंत उस सांप को मारकर बच्चे की जान बचा ली। गरुड़ पंखनी वहां आ गई और खून देखकर उसे लगा कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। वह क्रोधित होकर छोटी बहू पर हमला करने लगी। छोटी बहू ने उससे कहा, मैंने आपके बच्चे की जान बचाई है, उसे कोई हानि नहीं पहुंचाई। गरुड़ पंखनी यह सुनकर प्रसन्न हुई और छोटी बहू के साथ सुरही को लेकर उन्हें स्याहू के पास ले गई। स्याहू छोटी बहू की सेवा और साहस से अत्यंत प्रसन्न हुई और उसे 7 पुत्र और 7 बहुएं होने का आशीर्वाद दिया। समय बीतता गया और उसके घर में पुत्र और पुत्रवधुओं की भरमार हो गई और उसका घर खुशियों और समृद्धि से भर गया। अहोई का अर्थ भी इसी कथा में छिपा है। अनहोनी को होनी बनाना और किसी अप्रिय अनहोनी से बचा लेना। यह व्रत माताओं के लिए विशेष रूप से महत्व रखता है ताकि उनके पुत्र दीर्घायु, स्वास्थ्य और समृद्धि पाएं। इस प्रकार अहोई अष्टमी का व्रत हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति, सेवा और साहस से हर संकट टाला जा सकता है और जीवन में खुशियां और सौभाग्य लाया जा सकता है। सभी माताएं अपने बच्चों के लिए अहोई अष्टमी का व्रत रखती हैं। जो भी माताएं बहनें अहोई अष्टमी का व्रत रखती हैं, उसे यह व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए और कथा सुनने के बाद ऐसे ही प्रार्थना करनी चाहिए कि जैसे छोटी बहू को पुत्रों का आशीर्वाद मिला, सुख शांति का आशीर्वाद मिला, ऐसे ही हमारा घर परिवार फले फूले और माता हमें आशीर्वाद दे। वीडियो डेस्क जीवांजलि.com। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें